स्वागत करते हैं आपका इस मोटिवेशन कहानी संग्रह में। आजकल की जिंदगी इतनी तेजी से चलती है कि हमारा मन कई बार थक जाता है और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। पर जब हम इसी स्थिति में एक मोटिवेशनल कहानी सुनते हैं तो मेरा मन और मेरा तन ऊर्जा से जागृत हो जाता है और फिर से हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो आप लोग को बताने जा रहा हूँ, अकेले लड़ने की ताकत। कभी कभी हमें जीवन में अकेले लड़ने की आवश्यकता होती है। यह कहानी एक गांव की है जहां लोग एक दूसरे के सहारे जीने का तरीका सीखते हैं। एक गांव था जहां लोग के बीच में अनूठा एक बंधन था। वहां के लोग एक दूसरे के साथ मेहनत करते, सहायता करते और एक दूसरे के साथ खुशियों और दुखों को बांटते थे। इस गाँव की कहानी बहुत ही अनोखी थी। एक बार गाँव में एक नया आदमी आया। उसका नाम सचिन था। सचिन बहुत ही निराशाजनक हालात में आया था। वह एक छोटे से गांव में दूर रहते थे जहां उनका परिवार बीमारियों और तंगी से फंसा था। उन्होंने सोचा कि वह सचिन गांव में आकर एक आदर्श बनने के लिए प्रयास करने लगे। वे हर काम में मेहनत करते, दूसरों की सहायता करते और सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। दूसरे लोग की खुशियों और दुखों में भी वे सहभागी रहते। एक बार गांव में बड़ा दुख का समय भी आया जब गांव में मुखिया का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उनकी स्थिति गंभीर थी और उसके परिवार को इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता थी, लेकिन गरीबी के कारण परिवार के पास इतनी धन राशि नहीं थी। जब सचिन ने इसे सुना, उन्होंने तत्पश्चात से अपनी सभी बचत की राशि का उपयोग करके परिवार की मदद की। वे नहीं चाहते थे कि इस दुखी परिवार को भी किसी भी हमारी तरह जुलझना पड़े। उन्होंने बचत की राशि के साथ साथ दूसरे गांव वाले को भी अपील की और उन्होंने भी उस परिवार की सहायता की। इस आपातकाल में गांव वालों ने एक बड़ी टीम बना ली। सभी ने मेहनत करके और अपने संगठन के साथ मिलकर इलाज के लिए पैसे इकट्ठा किए। थोड़े समय के बाद बेटे का इलाज हुआ और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद गांव वालों के मदद करने के इरादे एक दूसरे के साथ और भी मजबूत हो गए। यह उनकी सद्भावना, नेकी और सामर्थ्य का परिमाण था। वे सभी ने समझा कि दूसरों की मदद करके ही हमारा असली लक्ष्य पूरा होगा। वह गांव अब एक परिवार की तरह था, जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा था, जहां के लोग अपनी खुशियों और दुखों को साझा करते, एक दूसरे की मदद करते और अपने संघर्षों को साथ में झेलते थे। वे सब मिलकर इस दुनिया में एक सुंदर और समृद्ध जीवन जीने का तरीका सीख गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम एक दूसरे की दुख में और सुख में मदद करें, ताकि सभी किसी के ऊपर कोई संकट आए तो संकट सभी लोग मिल बांट के टाला जा सके। तो आप लोग सभी लोग ऐसे ही करिएगा। और अगर इस कहानी से आप लोगों को सुनकर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं बहुत